Bismillahirrahmanirrahim. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सादिया कहाँ है? मैं जी अपने घर की खूबसूरत सी लॉबी में हूँ। टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको अपने घर का एक खूबसूरत सा विज़िट कराऊँ। आई हैव अ लवली होम माशाल्लाह, और किसी दिन बिल्कुल कराऊंगी और मेरा इरादा भी है। द मैन बिहाइंड दिस ऑल डेफिनेटली इट्स माई फादर। उनकी बहुत मेहनत है और जिन्होंने मेरे घर को बहुत खूबसूरत ये इंटीरियर दिया है। आपकी जल्द ही उनसे भी मुलाकात करवाऊंगी और बताऊंगी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग वो क्या है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब भी हम किसी खूबसूरत सी चीज़ को देखते हैं, खूबसूरत शख्स को देखते हैं, किसी के खूबसूरत लिबास को देखते हैं और किसी भी खूबसूरत शख्स की शख्सियत को देखते हैं, तो हम बड़ी जल्दी उसको या तो क्रिटिसाइज़ करते हैं और अंदर कहीं ना कहीं एक एलिमेंट पैदा होता है जिसको कहते हैं जेलसी। बात मैं अपने इस जब भी टॉपिक पे करती हूँ, इसका मैं कनेक्शन एनएलपी के साथ ज़रूर रिलेट करती हूँ। और रिलेट इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली एनएलपी क्या है। एक बड़ी मेरी जद्दोजहद है इस सब्जेक्ट के साथ जो मैंने अटैच की, और कोशिश करती हूँ कि आप सबको बता सकूँ कि बेसिकली ये जो मेरा एक सफ़र है एनएलपी तक पहुँचने का और लोगों तक इस चीज़ को कन्वे करने का, एक यकीन जानिए बड़ा कठिन सफ़र है। सिर्फ लोगों को ये बात आप सबको अंडरस्टैंड कराने का कि बेसिकली एनएलपी है क्या। इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ये आपके न्यूरो इज़ योर नर्वस सिस्टम, लिंग्विस्टिक इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज जो कि हमारे इस नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज है, आप यूँ समझ लीजिए। और प्रोग्रामिंग इज़ इस चीज़ की जो इस लैंग्वेज को जो प्रोग्राम करना है वो आपके नर्वस सिस्टम तक करना है। इसको एक मैंने बड़े सादे से अल्फाज में, मुख्तसर आम फहम कह लीजिए कि लैंग्वेज में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने आज का टॉपिक जो चूज़ किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूँ और आपको समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। हम क्या करते हैं, जो जिस तरह मैंने बात की हसद के हवाले से, हम जब भी किसी को देखते हैं उसकी चीज़ से परेशान होके, तो हम इस फ़िक्र में लग जाते हैं कि ये जो इसके पास है ये मेरे पास क्यों नहीं है। डिफ़रेंट रिश्तों में इवन आप यकीन कीजिए कि जो मैंने भी देखा अपने एक्सपीरियंस में और आप लोग भी कहीं ना कहीं देखते होंगे, ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, अपने ही घर में इवन बहन भाई एक दूसरे के साथ हसद में आ जाते हैं। नॉट इन द अर्ली एज में भी, लेकिन जिस वक्त शादीशुदा ज़िंदगी में चले जाते हैं तो उस वक़्त दो भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, भाई बहन के दरमियान, और इसी तरीके से जिस वक़्त शादी हो जाती है तो एक ही बेटा बेचारा और बहू और सास, उनके दरमियान सास अगर थोड़ा सा अच्छी लग गई है तो बहू का दिल नहीं करता उसकी तारीफ़ करे। इवन मैंने, यकीन जानिए, एक बड़ी वियर्ड सी बात है आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत से ऐसे वाक़यात मेरे सामने आते हैं, माँ बेटी के दरमियान ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह ही करना चाहिए, बल्कि नाउज़ बिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें यकीन जानिए बहुत आम है और ये कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की एक कंडीशन होती है और इसके पीछे बेसिकली बहुत से सबब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो चुकी होती हैं जिसको मैंने कहा है ना कि हम फिज़िकली तो ग्रो कर रहे होते हैं, हम मेंटली नहीं ग्रो कर पाते हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लेग पुलिंग करना, किसी की टांग खींचना। हम ये नहीं देखते कि हम कैसे तरक्की करें, हम ये देखते कि अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हमने उसकी टांग कैसे खींच के तो अपने आप को ऊपर करना है।
हाँ, क्या बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए। जिस वक़्त मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आई या मैंने काम करना स्टार्ट किया, बहुत से ऐसे लोग मेरे इर्द-गिर्द थे। कई दफ़ा किसी की खूबसूरती से जेलसी होती है कि अच्छा ये अगर बहुत खूबसूरत है तो मुझसे यंग लग रही है या मुझसे यंग लग रहा है, या लड़कों में जिस तरह से होता है कि ही इज़ वेरी मच हैव गुड मसल्स, बॉडी बिल्डिंग, बड़ा हैंडसम स्मार्ट यंग लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं लग रहा। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। इसी तरीके से मैंने टीचिंग के प्रोफेशन में ऐसी बहुत सी ख़वातीन से मेरा मिलना हुआ। एज़ मैंने आपको कहा है कि बहुत से लोग, बहुत से क्लाइंट्स, मैं आम फहम लोगों की बात और उसी ज़बान में बात करूँगी, मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाती। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि अगर फ़लाँ मेरा क्लास फेलो, उसके ग्रेड्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, वो बहुत ऊंचा जा रहा है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सका। और समटाइम्स पेरेंट्स का प्रेशर, एज ही चाहिए, कोई बी भी कबूल नहीं है। आप मेरी इस बात से बहुत से स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे, बहुत से पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बेसिकली क्या है, ये सब चीज़ें हैं प्रेशर। जब प्रेशर मिलता है ना किसी चीज़ का कि हो इसके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, इसके इतने ये हो गए हैं, तो मेरे क्यों नहीं हैं, इसको चंद दिनों में इतनी तरक्की मिल गई है, चंद महीनों में इतनी तरक्की मिल गई है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है, इसके पास ऐसे में, इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी आ गई है, तो मुझे क्यों नहीं मिली है। दो भाई हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, इसके पास इतनी ये चीज़ हो गई है, मुझे क्यों नहीं हो गई है। दो भाई हैं, एक बहुत अच्छा सेम लेवल के ही अच्छी लुक्स में है, इसकी बीवी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी हो गई, मेरी बीवी क्यों नहीं ऐसी। इस तरह के इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी चीज़ें होती हैं जो कि फिर हसद का शिकार हो जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, होता ये है जादू हो गया है। एंड बात कहाँ पे होती है, जादू हो गया है। हर चीज़ कहाँ पे होती है, मैं इस चीज़ पे आके, जो मेरे पास मलबा सारा आता है वो इसी चीज़ पे आता है, ब्लैक मैजिक। क्या है जी, जादू हो गया है। जायचा देखिए, जादू हो गया है, फलानी बात देखिए, जादू हो गया। तो व्हाट इज़ बेसिकली ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक कहाँ है, ब्लैक मैजिक यहाँ है। ब्लैक मैजिक कहाँ है, ब्लैक मैजिक सोचों में है। ब्लैक मैजिक कहाँ है, जो लोग हमें बातें करते हैं, जो लोग हमें बताते हैं, उन्होंने सोचों में ब्लैक मैजिक डाल दिया है। मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करती हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है। मगर यकीन जानिए कि अगर ब्लैक मैजिक इतनी तादादों के साथ होना शुरू हो जाए और ब्लैक मैजिक हर दूसरे तीसरे बंदे को करना आ जाए और ब्लैक मैजिक का तोड़ हर तीसरे बंदे के पास हो, तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगियाँ इतनी आसान हो जाएं या ज़िंदगियाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एज एस्ट्रोलॉजर आपको एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब जायचा देखा जाता है तो उसमें अगर जायचे में ऐसी सिचुएशन हो जो कि नज़र आ जाती है, प्लैनेट्स वीक हों या ऐसे हालात हों या ऐसा कोई भी मामला हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने जब से भी हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही होती, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी को जायचा देखना आता है तो वो आपको ये बातें क्लियर कर देगा। बट येस, हाँ, एक टाइम पीरियड होता है जब कुछ, इसको हम कहते हैं ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में मुश्किलात का एक दौर होता है। इट डिपेंड्स ऑन सारस्वती का भी वो टाइम पीरियड होता है जो कि सिर्फ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर जिसने कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की हुई है, सिर्फ वही आपको बता सकता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का सारस्वती से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट थिंग। दूसरी बात, NLP या ये सब मामला इस चीज़ को कैसे आपको हल कर सकते हैं या आपकी माइंड की ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्या अल्लाह ताला ने जो सबसे मज़बूत चीज़ अशरफुल मखलूक़ात एज अ ह्यूमन बीइंग हमें दी है वो है हमारी विल पावर। जो चीज़ हमारे मुकद्दर में है वो मिल के रहनी है, वो मुझे भी मिलनी है, वो आपको भी मिलनी है, हो के रहता है, हर हाल में हो के रहता है। मैं भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकती। मगर विल पावर क्या करती है, विल पावर ये करती है, या हमारी जो कुव्वत इरादी जिसको कहते हैं, वो क्या करती है कि हमें उस चीज़ में से निकाल के ले जाती है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर देती है कि हम उस चीज़ से निकल आते हैं। और NLP की ट्रेनिंग जो उनसी होती है वो उस चीज़ में एज ए NLP ट्रेनर
हम आपकी उस मुश्किल से, उस चीज़ से आपको स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है और उसको अपनी एजुकेशन में, अपनी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ा नहीं जाता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, तो कह दिया जाता है ना जिन चमड़ गया, एरे को पढ़या नहीं जानता, इससे कोई प्रॉब्लम हो गई, फ़लाँ जगह से गुजरा था, कोई हवाई चीज़ चमड़ गई, थिंग्स लाइक दैट। मैं ऐसी बहुत सी बातें सुनती हूँ, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, उसकी रूट कॉज को नहीं देखा जाता है। जब कुछ समझ नहीं आती है तो पहली बात ये हो जाता है कि हाँ जी फलाने वक्त पे ये जादू हो गया, ये हो गया। और आप यकीन कीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो मियाँ बीवी हैं, उनके रिलेशन के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी घर में खून के छट्टे पड़ गए और उसके बाद काली बिल्ली वहाँ पे गुजर गई, या बिल्ली मरी हुई पड़ गई, या वहाँ पे कोई कबूतर मरा हुआ देख लिया, तो ये कह दिया गया कि बस जी इस घर पे जादू हो गया। अब अल्लाह के बंदे, हो सकता है वहाँ पे बाय चांस ऐसा कुछ हो गया, उस घर में आज से कुछ अर्सा पहले पेंट हुआ, पेंट के छट्टे पड़े हुए रह गए, कुछ भी हो सकता है। मैं ये फिर क्लियर कर दूं कि मैं 100% ये बात नहीं कह रही हूँ, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कई दफ़ा कई लोगों के नर्व्स पे ये चीज़ें इस कदर सवार कर दी जाती हैं कि लोगों को तंग करने के लिए ऐसे चीज़ें जान के कर दी जाती हैं और उनके माइंड के साथ खेला जाता है और उनको बताया जाता है कि हाँ यही है, तंग किया जाता है। और ये चीज़ें ज़्यादातर मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सास और बहू के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, ठीक है। और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है? कोई और दरानी है, देवरानी है, दरानी जिसको पंजाबी में कहा जाता है, कोई जेठानी है, कोई नंद है, कोई और XYZ रिश्तेदार है, वो फिर मेक श्योर करती हैं कि हाँ ऐसी चीज़ है, ऐसी सिचुएशंस है। देखिए मेरी ये कोशिश है, या यूँ कह लीजिए कि मेरा ये जो सफ़र है इस सारी चीज़ को लेके सिर्फ ये है कि किसी भी चीज़ को एजुकेट करना या किसी भी सिनेरियो को एजुकेट करना और उसको एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से बताना कि इन चीज़ों से निकल के अगर हम अपनी कुव्वत इरादी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। आप यकीन जानिए, मैं आज आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके ऊपर चलें जी कुछ है भी, कोई जादू है, कोई टूना है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप हेड स्ट्रॉन्ग है, आपके नर्व स्ट्रॉन्ग है, तो आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। अगर आप वीक है, आपका नर्वस सिस्टम वीक है, तो आपके ऊपर ये चीज़ें असर करेंगी। मेरे इस सेशन में, जो कि 27 अक्टूबर को मैं अपना NLP का सेशन कर रही हूँ, आप इस सेशन में जब मेरे साथ होंगे तो मैं आपको एक तो NLP की बेसिक्स क्या है, किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिकली इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी बेसिक लाइंस क्या है, ये तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। फिर इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। और इंशाल्लाह मेरा ये सफ़र यहाँ तक नहीं रहेगा। मुझे यकीन है कि आप मेरे सफ़र में मेरे साथ रहेंगे और आप लोग बेसिकली मेरी विल पावर हैं, ठीक है। और मैं यकीन रखती हूँ कि आप लोग का साथ मेरे साथ होगा। तो मैं इस चीज़ पे भी बिलीव रखती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो शुरुआत ही मुश्किल होती है। वो कहते हैं ना कि a small number of people then it will become a large number of people, so I believe in that। और मैं मैंने अपनी जब एस्ट्रोलॉजी को भी स्टार्ट किया था तो मेरे कॉन्सेप्ट्स आई नो थोड़े से डिफरेंट हैं सब लोगों से। सब लोग उस तरीके से शायद एक्सप्लेन नहीं करते हैं द प्लैनेट्स एंड ऑल दैट। अभी भी मुझे कई दफ़ा ऐसा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि आप सिर्फ बता दिया करें। मैं कहती हूँ यार, बताते तो बहुत से लोग हैं, मैं साथ साथ टीच करती हूँ, बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप सीखना नहीं चाहते हैं। और जो सीखना नहीं चाहता है, मुझे समझ नहीं आती है कि आप क्यों नहीं सीखना चाहते। मैं तो सीखना चाहती हूँ, मैं तो आज की तारीख में भी सीखना चाहती हूँ, मेरा तो अभी भी दिल करता है मैं सीखूँ। सो एजुकेट योर सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ दिस जेलसी फैक्टर, हसद का फैक्टर। वो कहते हैं ना, मुझे वो बड़ी बात पसंद है, आप सबका यकीनन वो फेवरेट शो होगा, मेरा भी है। उस पर वो कहते हैं ना कि मेहनत कर, हसद ना कर।
इस बात को यहीं पे अपने इसी नोट के साथ ख़त्म करती हूँ। मेहनत कीजिए, हसद ना कीजिए और मेरे सफ़र में मेरा साथ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके किसी न किसी तरीके से एक दिन इस मकाम पे पहुंच ही जाएंगे। अपने अपने लेवल पे एफ़र्ट कीजिए और किसी तरह से किसी की भी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। छोटी सी मदद किसी की आज की हुई, आपको नहीं पता कि कल अल्लाह ताला आपको किस बड़ी मुश्किल और मुसीबत से बाहर निकाल दे। किसी की तरफ इस नीयत से मत देखिए कि अगर ये मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है तो यार ठीक है, चंगा ही होया है दे नाल, जो भी होया चंगा ही होया है दे नाल। इस चीज़ से बाहर आ जाइए। मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला आपके लिए बड़े रास्ते आसान करता है और बड़े ही रास्ते खोल देता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने हर सफ़र में कामयाबी दे। और फिर से कहूँगी 27 अक्टूबर अपने आप को रजिस्टर कराइए और जितनी जल्दी हो सकता है कराइए। और इसकी डिटेल्स के लिए जो मेरा नंबर आ रहा है इस पर ज़रूर रब्ता कीजिए और थिंक हाई ऑफ योरसेल्फ और अपने ऊपर बिलीव कीजिए। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहे। थैंक यू सो मच।